इसके लिए तो पहले बड़ों को पहल करनी पड़ेगी जी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बीड़ी सिगरेट ना पिए और मैं पीता हूँ तो ये तो संभव नहीं है। सही, बिल्कुल सही बात है। पहले मुझे छोड़नी होगी। सही बात है। अब हम उन पे मंडल मंगाएंगे, ले बेटा मंडल लेके आ। अगर मैं होक्का भरवाता हूँ उनसे, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं उम्मीद रखूं वो होक्का ना पिए, तो वो तो संभव नहीं। 60+ के लोग जब रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद जब वो घर में आते हैं तो वो एडजस्ट नहीं हो पाते जी, क्योंकि उनको आदत है इशारे से काम कराने की, बिल्कुल बिल्कुल, अफसरी दिखाने की। हाँ, उनको दूसरी आदत पड़ी होती है, वो घर में फेल हो जाते हैं। फिर वो घर में फेल हो जाते हैं, फिर वो चुभने लगते हैं घर वालों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक नई सोच कही है कि नहीं, अपने बच्चों को भी जीने दो, खुद भी जियो। सही। तो मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे पीके निरवाल जी से। पीके निरवाल जी, आप अगर मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, पीके निरवाल जी के नाम से इनकी इंस्टाग्राम आईडी है। बहुत ही अच्छा लोगों को संदेश दे रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद इतनी अच्छी अच्छी रील बनाते हैं, ठीक है। किसान परिवार से हैं और इनका एक स्कूल भी है। तो आज की इस वीडियो में पीके निरवाल साहब का घर घुमाएंगे और इनसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निरवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए आइए आगे आइए विकास जी, आइए आइए। सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं, थोड़ा सा इंट्रो, कौन सा गाँव है और मैं अपने बारे में। जी, शॉर्ट नेम में सब लोग पुकारते हैं पीके निरवाल जी। और बाशिंदा हूँ लालू खेड़ी, यहीं एक गांव है जी, मुजफ्फरनगर में जी, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, बेसिकली किसान है या मतलब कैसे? हाँ किसान हूँ, आज भी किसान है। अच्छा, बात करें जमीन की, कितनी जमीन है अपने पास? हमारे पास लगभग 25 बीघे जमीन है। 25 बीघे जमीन है। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई, अपना और बिजनेस क्या है गाँव में? देखिए, स्कूल है अपना +2 लेवल का। +2 लेवल का लालू खेड़ी में ही है? लालू खेड़ी में ही है। अच्छा अच्छा। अपने बच्चों की बात करें तो? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे, एक लड़का एक बेटा है, एक बेटी। अच्छा, तो हमने आपका देखा ये इंस्टाग्राम पे रील आपकी इतनी वायरल जाती है, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि मतलब कुछ यूनिक करते हैं? इसके पीछे पहले तो इंटरेस्ट बढ़ा, कुछ ऐसे ही देख रहा था मैं जी। पुराने जमाने में ना हमारे टाइम में क्या होता था, एक फोटो के लिए भी हमें 15 दिन इंतजार करना पड़ता था। एक फोटो के लिए भी? हाँ जी जी। वो लैब में जाएगा, धुल के आएगा, वहां से अगर आंख बंद है तो बंद ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वीडियो जब आई थी तो बड़ा चार्म रहता था। किसी शादी में भी थोड़ी सी वीडियो कहीं बन गई तो देखने जाते थे, यार हमारी वीडियो बनी हो। और उसको पर स्पेशली कहा जाता था, जो वीडियो बनाने वाला, वो भैया मेरा फोटो मत काटना, है ना? जी जी। तो जब मैंने देखा यार ये इस तरह से बन सकता है जी, कोई हमारे जान पहचान के थे, उन्होंने वो दिखा रहे थे उनका, तो मैंने कहा यार ये हम भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो उन्होंने एक वर्ड ऐसा इस्तेमाल कर दिया। जी, आइए अंदर आइए। जी जी जी। एक शब्द ऐसा इस्तेमाल किया उन्होंने। जी जी। वो शब्द किया कि बड़े भाई साहब, अब आपका टाइम बीत चुका है। अच्छा अच्छा। और आप रहने दो, ये आपके बस की बात नहीं है। जी जी। तो मैंने कहा ये तो यार मगर एक तरह की हमारे ऊपर चैलेंज हो गया। हाँ, और हमारे यहाँ ये कहावत भी है निरवाल साहब, आदमी और घोड़ा बुड्ढा थोड़ा होता है। जी। मैंने कहा यार अब मुझे कुछ करके दिखाना है। जी जी। और मैं जो हूँ, मेरे अंदर एक जुनून आया जी कि नहीं मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। अच्छा अच्छा। तब मेरा कोई खास मकसद नहीं था, बस ऐसा ही था कि वीडियो मुझे बनानी है। जी। फिर जैसे जैसे मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ, जी, देखा जी, तो मैंने देखा यार इस पर गंदगी बहुत है। जी, जी, गंदी रील्स आती हैं। जी जी। फिर फिर मैंने एक मोटो बनाया अपना जी कि मैं पूरा प्रयास करूंगा जी कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक, जी, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, कैसे भी हो इससे ये गंदगी हटे। ये मेरा मकसद बना। इसके लिए सबसे जरूरी था मुझे फॉलोवर मिले। जी। मैंने ना ये देखा कि मुझे डांस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ हटके
कि ये बगैर तो फॉलोवर नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, बिल्कुल यूनिक करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि केवल भाषण से फॉलोवर मिलेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, यूनिक करना पड़ेगा जी। और मुझे ये भी दिखाना था कि यदि 60+ आदमी अपने टैलेंट के बूते पर कुछ कर सकता है तो आप यंग होकर क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल आप अच्छा काम भी तो कर सकते हो। बिल्कुल। तो मेरा यही एकमात्र मोटो रहा और उसके लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ी जी। क्योंकि डांस, अगर मैं ये कहूं कि 58 इयर्स तक मैंने कभी डांस नहीं किया तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सही बात, मैंने कभी नहीं किया। सही बात है। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं कर सकता हूं तो आज मैं कुछ नया नया सोचता हूं। सही बात है। और पूरा प्रयास करूंगा कि अपनी आने वाली जनरेशन को एक सही दिशा दिखा के जाऊं। जी। सोशल मीडिया पे बिना गंदगी दिखाए भी पॉपुलर हुआ जा सकता है। यस जी। प्रतिभा चाहिए जी। और प्रतिभा है आज के बच्चों में जी। लेकिन वो गलत जगह लगा दी गई है। सही बात। फर्क इतना है, गलत कार्य भी जो कर रहे हैं वो बिना प्रतिभा के नहीं हो रहा है। प्रतिभा उसमें भी चाहिए इनको। चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रतिभा उसमें भी चाहिए। आप ये बताइए, गाली देने के लिए प्रतिभा नहीं चाहिए? बिल्कुल ऐसे दे देंगे आप? बिल्कुल चाहिए, सही बात है। बिल्कुल। एजिटेशन रिमूव करना पड़ेगा। जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी प्रतिभा चाहिए, वो भी टैलेंट है। चलिए निर्वाल साहब, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमारा ये चैनल का कंटेंट है, अपना घर घुमाइए। अच्छा आइए आइए आइए। हाँ, ये देख लो जी, निर्वाल साहब का घर है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, अंदर से आप देखोगे तो स्वर्ग से कम नहीं। ये निर्वाल साहब की हैरियर गाड़ी है। ठीक है जी, पूरी जिंदगी मेहनत की, ईमानदारी से पूरा काम किया और अब 60 साल की उम्र में इंस्टाग्राम पे पूरा तहलका मचा रखा है जी इन्होंने। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, गार्डन है और ये इनका। ये निर्वाल साहब कब बनाया मकान, कितना टाइम हो गया? इनको 4 साल हो गए इसको। अच्छा, ये एक्सरसाइज के लिए रखी है? हाँ जी, एक्सरसाइज के लिए। अच्छा। मैं फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। अच्छा, तो 2 शब्द हमें बताइए, किस किस टाइम उठते हैं और क्या क्या करते हैं, अपना रूटीन? उठने का टाइम 5 से 5:30 के बीच। अच्छा, हमेशा। सर हमसे नहीं उठा जाता, रोज मैं अलार्म लगाता हूँ 5 बजे, उठाया जाता है 9 बजे, तो इसका कुछ निवारण है आपके पास? अलार्म नहीं उठाता, जिम्मेदारी उठाती है। जिम्मेदारी उठाती है। अलार्म सोते कितने बजे हो? अलार्म कभी नहीं उठाता। सोते कितने बजे हो? 11 बजे, क्या 10 और 11 के बीच में। 11 बजे मैक्सिमम। हाँ, तो इसी वजह से हम तो 2 बजे सोते हैं, तो 5 बजे कहाँ से उठा जाए? नहीं, मुझे देखिए, मेरा खाने का रूटीन भी फिक्स है। मैं सुबह खाता हूँ खाना जी 9 और 9:30 के बीच। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, योगा में बिलीव करते हो या जिम में? देखिए, योगा में नहीं कर पाता क्योंकि मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा। आसन वो नहीं कर पा रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ। जो वैसी मेरे पास साइकिल है, मेरे पास वो देखो, वो खड़ी है। जी 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 जी। सिंपल साइकिल है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी साइकिल है। जी जी जी, ये मेरी साइकिल है। ओके। तो मैं इस पर साइकिलिंग करता हूँ। अच्छा, चलिए घर देखते हैं। हाँ, तो बात बीच में अधूरी रह गई थी, कितना टाइम हो गया इस घर को? 4 साल। 4 साल हो गए, बहुत बेहतरीन। आइए, ये देख लो भाइयों, स्वर्ग से कम नहीं है। और ये देखो जी, हमारी मैडम जी। ठीक है, आंटी जी तो हम नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने कर रखे हैं जी। 16 साल की लेडी जी भी फेल है इनके सामने। आपने डांस देखा होगा इनका, पीके निर्वाल से। पीके निर्वाल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी पे पूरा धमाल मचा है। कितने फॉलोवर हो गए सर? 335। हाँ, 3,35,000। माइक उनको दे दो, 2 मिनट उनसे बातें करेंगे, फिर आपको आपका घर भी घुमाएंगे। ये देख लो जी, ये कमरा है इनका जी। मैडम अपना नाम बताइए। रीना नेरवाल। अच्छा रीना जी, लड़के की शादी हो गई? हाँ जी। कभी ऐसा नहीं, अरे मम्मी जी ये मरने की, लोग बाग यही तो बोलते हैं, बोला मरने की उम्र में या कब्र, वो क्या बताते हैं, कब्र है पैर में। हाँ, कब्र है पैर में और आपको डांस, हमारी नाक कट जाएगी, और ये ऐसे नहीं बोलते? नहीं, कभी नहीं बोला? मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं। अच्छा, खुश होते हैं। चलिए, तो मतलब ये डांस वगैरह, इतना बढ़िया डांस, हम तो देख के मतलब अपने आप को रोक नहीं पाया। भाई निर्वाल साहब को ढूंढूंगा, इनका इंटरव्यू ढूंढ लेंगे। यहाँ मैं विकास जी एक बात कहूँ। जी जी, कभी भी माइक ले लो जी, माइक लगा लो जी, बस। कभी भी अपने जीवन का ना जी जी रिमोट हाँ पब्लिक के हाथ में मत दो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक जैसा चाहेगी, आप ऐसा करते रहेंगे तो फिर जीवन नष्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी भी कुछ भावनाएं हैं? नहीं, आप पब्लिक को खुश नहीं कर सकते, कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते जी। आप अगर सोचते हैं कि आप पहनावे के बूते पर किसी को खुश कर देंगे, नेवर। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप जी, देखिएगा, भगवान जो है साक्षात रूप में नहीं है।
बिल्कुल होते बिल्कुल। तो शायद आज उनके खिलाफ भी कुछ बातें हो जाती। बहुत और लोग करते भी हैं, बहुत लोग हैं तो हम तो अदने से इंसान हैं, छोटे से इंसान हैं। जी, हाँ, सही बात है। और गलतियों के पुतले भी हैं, बिल्कुल सब होते हैं। जी। लेकिन अपने जीवन का रिमोट किसी और को नहीं देंगे कि वो जैसा वो लोग चाहे हाँ, हम ऐसे जिए। सही बात है। नहीं, हमारा भी कुछ हाँ, अपनी अपनी भावनाएं, अपनी जिंदगी है। अपना जीवन है। हाँ, देखिए, वो कार्य जिससे समाज का अहित ना हो जी, किसी का, बिल्कुल, और हमें खुशी मिले, वो वो गलत नहीं श्रेष्ठ है। वो गलत नहीं, वो श्रेष्ठ है। हाँ, जी। किसी का अहित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। किसी को गलत संदेश नहीं मिलना चाहिए। जी। मेरा संदेश तो ये है, 60 प्लस के लोग, आप इस बात को जरा ध्यान दीजिए, बिल्कुल। 60 प्लस के लोग जब रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद जब वो घर में आते हैं तो वो एडजस्ट नहीं हो पाते जी, क्योंकि उनको आदत है इशारे से काम कराने की, बिल्कुल बिल्कुल, अफसरी दिखाने की। हाँ, उनको दूसरी आदत पड़ी होती हाँ, है, वो घर में फेल हो जाते हैं, फिर वो घर में फेल हो जाते परिवार हैं, में। फिर वो चुभने लगते हैं घर वालों को। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक नई सोच कही है कि नहीं, अपने बच्चों को भी जीने दो, खुद भी जियो। सही बात है। जियो और जीने दो। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये मेरी सोच है। ये आपका कमरा है। ये ड्राइंग रूम। अच्छा, और ये लगा है बालियान साहब का फोटो। ठीक है जी, इनकी वीडियो बहुत जल्द आएगी, इनसे हमारी बात हुई है। और ये दिल्ली बुलाते हैं, मैंने उनको बोला बालियान साहब वीडियो बनाएंगे गांव में। ठीक है जी, बालियान साहब की वीडियो बहुत जल्द आएगी। ये देखो, क्योंकि ये भी किसान परिवार से हैं। आइए, ये देखो, ये इनका, ये देखो भाई, स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत ही बढ़िया। वो कमरा बंद कर दो जरा। ये आप देख सकते हैं, इकबाल साहब ने मेहनत से मकान बनाया है, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी के पैसों से। ये आप देख सकते हैं, ये इनका किचन है, ये आप देख सकते हैं, मॉड्यूलर किचन। ठीक है जी, और ये आप देख लो, टोटल परिवार में सदस्य की बात 5-6 होंगे हमारे। हाँ, हाँ, 6 लोग हैं भाई, अगर देखा जाए तो। बेटी, हाँ, दामाद, जी, 2 बच्चे हैं उनके, जी जी, और जो बेटा है डिलीवरी अब होने वाली पुत्रवधू को। अच्छा, तो बस यही तो मतलब ज्यादा उम्र नहीं, अभी शादी हुई है, 2-3 साल के अंतराल में। नहीं, बेटे की शादी को तो 7 साल हो गए, लेकिन अच्छा, डिलीवरी अब। जी जी जी, चलिए, ये देख लो जी, ये इनका घर है। प्राइवेसी की वजह से पूरा घर नहीं दिखाएंगे। अभी निर्वाल साहब बोले विकास आया था और ये क्या करवा गया। ठीक है जी, ये भी दिखा। ये देख लो, थोड़े इनके अचीवमेंट देखते। ये तो अवार्ड बहुत सारे हैं निर्वाल साहब, ये कहाँ से मिले, इनके बारे में बताओ थोड़ा। हेरिटेज पब्लिक स्कूल, ये तो हमारे पास में ही है, बसिरा में। ये अलग अलग जगह से लोग बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये उसी का है। बहुत बढ़िया। ये आप देख सकते हैं, ये चौधरी साहब, नरेश चौधरी साहब है जी, नरेश टिकैत जी। चलिए, बहुत बढ़िया जी। आइए बैठिए जी, आइए बैठिए जी, चलिए, अब आप सिंहासन ग्रहण करो, अब बात करेंगे आपसे। जी, अच्छा निर्वाल साहब, जैसे आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, हम भी। हाँ जी। आजकल एक दौड़ लगी हुई है गांव से शहर की तरफ। जी, ठीक है, हालांकि कोरोना ने इस दौड़ को थोड़ा धीमा किया है, तो क्या कहना चाहेंगे, जिसपे मतलब कम जमीन है, वो किसान का बच्चा कैसे कामयाब होगा? देखिए, जो लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं कि शहर में सुकून है, जी ये एक मिथ्या है, धोखा है। जी, सुकून गांव में है आज भी, बिल्कुल। आज भी सुकून गांव में ही है। जी, 2 मिनट। जी सर। सुकून आज भी गांव में ही होता है। जरूरत है अपने यहाँ सुविधा बनाने की, जो सुविधाएं कम पैसे में गांव में हम महंगे हो जाती हैं और वो मिलती भी नहीं है। आज मैं आपको एक बात बताऊं, शहरों में अगर आपको कोई भगवान ना करे कोई दिक्कत आ जाए अभी जी, और आपको हॉस्पिटल ले जाना है, तो यहाँ आपको आदमी नहीं मिलेगा। जी, लेकिन गांव में अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई है, पूरा गांव इकट्ठा, तो 10 आदमी तुरंत हाजिर हो जाएंगे आपके पास। बिल्कुल, ये आज भी गांव में है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। गांव में आप ये देखिएगा बदतमीजी कम होती है, बिल्कुल, शहरों में ज्यादा होती है। जी, गांव में शाम के वक्त आज भी लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हाँ, हुक्का पानी अपना इसके बहाने। शहर में अगर आप अब 2-4 मकान छोड़ के पूछेंगे किसी से, तो शायद ही कोई बता पाए किसी को। जी, सही आज बात। की स्थिति शहरों में ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता लोग शहर की तरफ क्यों भाग रहे हैं। मेरा अपना मन, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मेरा अपना गांव में मकान है,
सही बात है। मेरा भी है। लेकिन क्या होता है, बच्चों की आगे सभी झुकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों की इच्छा के आगे झुकना पड़ता है। जी जी जी। मैं स्कूल में ही रहना चाहता था, मेरी इच्छा ही थी कि मैं वहीं अपना निवास बनाऊं। इवन मैंने ये कह रखा है कि जब मेरी मृत्यु हो, मुझे वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार किया जाए, उसी जगह पर। हाँ, क्योंकि वहां पे बहुत टाइम दिया है हमने। हाँ, वो मेरी जन्मभूमि है। जन्मभूमि, सही बात है। वहां से मुझे पहचान मिली है। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है निरवाल साहब, सबसे पहले आदमी बहुत बड़े बड़े स्तर तक गया है, लेकिन गांव की तरफ को पलट के नहीं देखता। जब आदमी कामयाब हो जाए तो अपनी जन्मभूमि की तरफ को तो उसको एटलीस्ट देखना चाहिए। गांव में एक चीज गलत है जो मैं अक्सर कहता हूं जी। जो एक राजनीति है ना जी। या द्वेष या जलना, ये गांव में ज्यादा है, पार्टीवादी ज्यादा चलती है शहर की अपेक्षा। जी जी। और इसी कारण से कई बार लोग जो है उस जगह को छोड़ देते हैं। मैं आपको मुख्य कारण, ये हकीकत बात है। मैंने आपको मुख्य कारण बताया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और कोई कारण नहीं है। इतनी जलन हो जाती है, बोला इसको बर्बाद कर दो चाहे खुद भी हो जाए। बस यहाँ एक दिक्कत है। यहाँ शहर में लोग फायदे में कि आप बड़ी गाड़ी ले आओ या कुछ ले आओ, मतलब या कुछ ले आओ, किसी को कोई मतलब नहीं। हाँ, यहाँ एक का एक पड़ा हुआ है ना, कोई देखने भी नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, कोई देखने भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। और गांव में अगर किसी के यहाँ गाड़ी आई तो दूसरे मोहल्ले के लोग भी वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये एक, बाकी सब प्लस पॉइंट है। अच्छा सर, अब बात करते हैं युवा की। कैसे कामयाब होगा किसान का बच्चा? क्योंकि आप भी किसान बैकग्राउंड से, हम भी किसान ही हैं। आमदनी तो कम है और खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे कामयाब होगा युवा किसान? देखो, जो आपने अभी बात कही, देहात, आज वाला देहात अलग है और पुराना देहात अलग था। आज देहात में सुविधाएं सब हैं। बिल्कुल। ऐसी कोई जगह है नहीं जहां अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल ना हो। अब गांव में है, पहले नहीं था। इसी वजह से लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर की तरफ भागते हैं। आज हर जगह है। ठीक है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि स्कूलों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। जो सोचते हैं ना कि बहुत बड़ी बिल्डिंग से पढ़ाई नहीं हुआ करती, बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई तो माहौल से होती है। हमारे यहाँ जनता स्कूल है भोपाल में, जितने IAS IPS हैं सारे जनता स्कूल के हैं। मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ाई माहौल से होती है, बिल्डिंग से पढ़ाई नहीं हुआ करती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो ये बहुत अच्छा स्कूल होगा, ऐसा नहीं है। छोटी बिल्डिंग अगर माहौल है तो वहां भी पढ़ाई होती है जी। कम फीस पे शहर के स्कूलों की फीस और देहात के स्कूलों की फीस में जमीन आसमान का अंतर है। आज बहुत ज्यादा अंतर है आज। उनको ये सुविधा उपलब्ध है। उनको ये समझना होगा कि हम हर जगह फायदे में जा रहे हैं। गांव में बिजली का बिल बहुत कम है। बहुत कम है। यहाँ बिजली का बिल कमर्शियल उसमें आता है। सही बात। आप ये देखिएगा, बिल्कुल, हम कितना बिल देते हैं। यहाँ 10 तरह के टैक्सेस अलग भी लगते हैं। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स। बिल्कुल। यहाँ आप चाहते हुए भी दूध का कोई जानवर नहीं रख पाते। अब तो बिल्कुल भी नहीं रख पाओगे, बालियान साहब सख्त हो गए। बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। आप वहां फ्री हैं, अपना डेयरी फार्म कर लो, कुछ भी कर लो, हर तरह से वहां फ्री हैं आप। बिल्कुल। तो देहात में रहने के बहुत फायदे हैं। हमारे युवा को समझना होगा कि वो पलायन ना करे, बल्कि अपना भविष्य वहीं से उसको सफलता मिलेगी। हाँ, जरूरत है, हर बच्चे के अंदर हुनर अलग है, टैलेंट अलग अलग है हर बच्चे का जी। एक जैसा टैलेंट किसी का नहीं है। सही बात। मेरे अंदर, मैं अच्छा खेल सकता हूं तो मैं खेलूं, मैं अच्छा पढ़ सकता हूं तो मैं पढ़ूं जी। मैं अच्छा गायन कर सकता हूं तो मैं गाऊं। उस लीक से हटके चलना पड़ेगा कि नहीं, ये हमारा कार्य नहीं है। आज हर कार्य में देखिए, आपने एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको जी। कुमार विश्वास का नाम से बच्चा वाकिफ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। एक कविताओं के संग्रह और अपनी योग्यता के कारण वो कितने पॉपुलर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल जी। क्योंकि उनके पास इतना शब्दकोश इतना मजबूत है, उनके पास जी। इतने अच्छे उनके पास शब्द हैं कि जब वो बोलते हैं
तो फूल झड़ते हैं। सामने वाला सुनता है, मजबूर हो जाता है बिल्कुल, सुनने के लिए। बिल्कुल। तो प्रतिभा को पहचानना होगा, आपके अंदर प्रतिभा कौन सी है, जी। और अगर प्रतिभा के अनुसार देहात का बच्चा काम करेगा तो निश्चित रूप से उसे कामयाबी अवश्य मिलेगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब लोग आते हैं नशा पत्ती के ऊपर। जी गांव के हालात किसी छुपे नहीं है, जी। नशा बढ़ता जा रहा है, जी। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके लिए तो पहले बड़ों को पहल करनी पड़ेगी। जी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बीड़ी सिगरेट ना पिए और मैं पीता हूं तो नहीं ये तो संभव नहीं है। सही, बिल्कुल सही बात है। पहले मुझे छोड़नी होगी। सही बात है। अब हम उन पे मंडल मंगाएंगे, ले बेटा मंडल लेके आ। अगर मैं होक्का भरवाता हूं उनसे, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं उम्मीद रखूं वो होक्का ना पिए, तो वो तो संभव नहीं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही। यानी पहले मुझे बंद करना होगा, तब मैं बच्चों से अपेक्षा करूंगा। एक बात, जी जी अगर मैं गाली देता हूं जी, और मैं ये उम्मीद करूं मेरा बच्चा गाली ना दे, तो संभव नहीं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो माहौल का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। माहौल से ही सीखता है। माहौल से सीखता है। आप ये बताइए, यहाँ का बच्चा यहाँ की भाषा बोलता है, पूरब का बच्चा पूरब की भाषा बोलता है। हाँ, वही माहौल है। मद्रास का बच्चा मद्रास की भाषा बोलता है। बिल्कुल। वो माहौल से बोलता है। सही, वो जैसा माहौल होता है वैसे ही सीख जाता है। बिल्कुल। तो ये पहल तो हमारे बड़ों को हमें करनी होगी कि हम आने वाली जनरेशन को क्या सौंप के जाते हैं। जी। चलिए निरवाल साहब, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे युवाओं के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में आपने सुना पीके निरवाल जी को। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।